मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेमोनोलॉजिस्ट लॉरेन और एड वॉरेन नर्स डेबी और कमिला से एनाबेल नाम की गुड़िया को लेकर अपने पास रखते हैं, क्योंकि उन नर्सेस का कहना ये था कि जब वो लोग अपार्टमेंट में नहीं रहते थे तो ये गुड़िया भयानक कारनामे करती थी। उस गुड़िया को लेकर घर वापस जाते वक्त वो गुड़िया आत्माओं को बुलाती है एड पर हमला कराने के लिए, और उस हमले से एड जैसे तैसे बच निकलता है। घर पहुंचने के बाद उस गुड़िया को वॉरेंस के श्रापित आर्टिफैक्ट्स के रूम में एक कांच से ढकी हुई शोकेस में बंद कर दी जाती है। इस रूम को फादर गॉर्डन ब्लेस कर देते हैं ताकि इविल इस रूम से बाहर ना जा सके। कुछ वक्त के बाद वॉरेंस अपने घर में मैरी एलन को स्वागत करते हैं, जो उनकी बेटी जूडी को बेबी सिट करने के लिए आई थी, क्योंकि उन्हें केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बाहर जाना था। स्कूल में जूडी को एक फादर की आत्मा दिखती है जो उसे फॉलो करता रहता है। यहाँ घर पर बिन बुलाए मैरी एलन की दोस्त डैनियला आ जाती है, जिसे मुर्दों से बातें करने की क्यूरियोसिटी है। वो छिपकर श्रापित आर्टिफैक्ट्स के रूम में घुस जाती है और वहाँ रखे हुए चीजों को देखकर अपने मरे हुए पिता के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, और वापस आते वक्त गलती से एनाबेल का शोकेस खुला छोड़ देती है, जिसके बाद से भयानक घटनाएं घटने लगती है, क्योंकि एनाबेल बी मलन्स की आत्मा मुक्त हो जाती है। उस रात को एनाबेल कई श्रापित चीजों से जुड़ी हुई आत्माओं को मुक्त कर देती है, जैसे कि द फेरीमैन, द ब्राइड, द फीली मीली बोर्ड गेम और द ब्लैक शक। मैरी एलेंस का क्रश बॉब वॉरेंस के घर के बाहर उससे मिलता है और उसे शांत करता है, मगर द ब्लैक शक उस पर हमला कर देती है और वो वॉरेंस के बैकयार्ड में छुप जाता है। मैरी एलन को द फेरीमैन सताने लगता है और बेडरूम में जूडी का सामना एनाबेल से होता है। डैनियला वहां से पहले ही भाग निकली थी, मगर आर्टिफैक्ट रूम की चाबियों को लौटाने वो वापस वॉरेंस के घर में घुसती है और आर्टिफैक्ट्स के रूम में लॉक हो जाती है, जहां बहुत सारी आत्माएं एक साथ उसे सताने लगती है, जैसे कि एक पियानो और एक पुरानी टेलीविजन जो भविष्य दिखाती है। उसे मोनोस की ब्रेसलेट मिलती है, जहां वो देखती है कि उसके पिता की आत्मा अब एक बहुत ही बुरी आत्मा में बदल चुकी है, और टेलीविजन स्क्रीन में चीखती हुई खून से लथपथ डैनियला दिखती है, जिसने श्रापित टेलीफोन का कॉल उठा लिया था। जब रियल लाइफ में डैनियला उस टेलीफोन को रिसीव करने जाती है तो एन वक्त पर आकर जूडी और मैरी एलन उसे रोक लेती है। जूडी उन्हें एक्सप्लेन करती है कि उन्हें एनाबेल को वापस केस में लॉक करना ही होगा, वरना बाकी आत्माएं शांत नहीं होंगी। जब जूडी मैरी एलन की इनहेलर को लेने जाती है तब ब्लैक शक से बॉब उसे बचा लेता है, और यहाँ डैनियला पर द ब्राइड की आत्मा हमला करके उसे पोसेस कर लेती है। आखिरकार जूडी और मैरी एलन को एनाबेल डॉल मिल जाती है, और इस काम में उनकी मदद जूडी की गार्डियन बनकर वो प्रीस्ट की आत्मा करती है, जिसे जूडी देख सकती है। एक पोसेस डैनियला के साथ साथ फीली मीली बोर्ड गेम से डेमोनिक हाथ बाहर आकर उन पर हमला कर देती है, मगर अंत में उन्हें एनाबेल के शोकेस की चाबी मिल जाती है। हालांकि वहां उस गुड़िया को बंद करने के लिए उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस गुड़िया में बसी डेमन अब खुद बाहर आकर उन पर हमला करता है। जब जूडी एड वॉरेन की रिकॉर्ड की हुई ब्राइड्स एक्सॉर्सिज्म का टेप चलाती है तो डैनियला ठीक हो जाती है और उनकी मदद करती है उस डॉल को वापस केस के अंदर कैद करने में। उस डॉल को कैद करते ही बाकी आत्माएं शांत हो जाती हैं और बॉब आकर उनसे मिलता है। जब अगले दिन सुबह एड और लॉरेन वापस आते हैं तो लड़कियां उनके सामने सब सच सच बोल देती हैं। डैनियला लॉरेन से माफी मांगती है, बदले में लॉरेन उसे उसके पिता के आत्मा की भेजी हुई एक मैसेज देती है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि जूडी के बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए उसके बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं।